Good morning student. I am your English teacher from Saraswati Vidyapeeth Senior Secondary School. Welcome to class first. Dear student, last videos में हमने चैप्टर 6 दी गोल्डन टच अच्छी तरह से पढ़ा था और समझा था. आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा. आगे हमने इसकी एक्सरसाइज A, B एंड C, D, E, F की थी. आई होप आपने अपनी नोटबुक में एक्सरसाइज A, B, C, D, E, F राइट डाउन की होगी और लर्न की होगी. उसी के साथ बच्चों हमारा चैप्टर 6 दी गोल्डन टच कंप्लीट हुआ. आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा और आपने इसे अच्छी तरह से राइट डाउन किया होगा और लर्न किया होगा. आज बच्चों हम करेंगे चैप्टर 7 दी हैप्पी बर्ड. दी हैप्पी बर्ड. चैप्टर 7 क्या है? दी हैप्पी बर्ड. एक सुंदर पक्षी, एक खुश पक्षी. तो बच्चों हम एक पक्षी के बारे में ये स्टोरी है. बच्चों हम इस चैप्टर 7 में एक स्टोरी पढ़ेंगे जो एक सुंदर से पक्षी के बारे में है. तो बच्चों देखो, वंस देयर लिव्ड ए ब्यूटीफुल बर्ड, हर फीदर्स वर ऑफ 7 कलर्स. वंस देयर लिव्ड ए ब्यूटीफुल बर्ड्स, एक बार एक सुंदर पक्षी रहता था. हर फीदर्स वर ऑफ 7 कलर्स, और उसके पंखों का रंग 7 रंगों का था. उसके पंख कितने रंगों के थे? 7 रंगों के थे. इट लुक लाइक ए रेनबो, और वह एक इंद्रधनुष की तरह लगता था. तो बच्चे एक सुंदर सा पक्षी रहता था और उसके कितने थे? वो एक सुंदर सा पक्षी था और उसके पंखों का रंग 7 रंगों का था और वो एक रेनबो की तरह लगता था. आगे देखो बच्चों. शी वॉज वेरी हैप्पी, फ्लू फ्रॉम ट्री टू ट्री, और वह एक पेड़ से दूसरे पेड़ की ओर वो बहुत खुश थी और वह एक पेड़ से दूसरे पेड़ की ओर उड़ती थी. द अदर बर्ड्स लाइक द कलर ऑफ द फीदर्स, और जो अन्य पक्षी थे वो उसके फीदर्स यानी पंखों का रंग पसंद करते थे. द अदर बर्ड्स लाइक द कलर ऑफ द फीदर्स, वो अन्य पक्षी उसके पंखों को रंग को पसंद करते थे. दे ऑल वांटेड टू प्ले विद हर, वो उसके साथ खेलना चाहते थे. द कलरफुल बर्ड डिड नॉट लाइक द अदर बर्ड्स, लेकिन बच्चों जो रंग बिरंगी चिड़िया थी वो अन्य पक्षियों को पसंद नहीं करती थी. शी सेड यू ऑल आर अगली. शी सेड यू ऑल आर अगली, वो क्या उसने कहा? यू ऑल आर अगली, तुम सब बदसूरत हो. आई डोंट लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती. ऑल द बर्ड्स वांटेड टू टच हर फीदर्स, और जो सभी पक्षी थे वो उसके पंखों को छूना चाहते थे. दे लाइक द कलर्स ऑफ द फीदर्स, और बच्चों उन्हें उसके पंख, जो अन्य पक्षी थे वो उसके फीदर्स यानी पंखों को छूना चाहते थे. दे लाइक द कलर्स ऑफ द फीदर्स, उनको उनके पंखों, जो रंग बिरंगी चिड़िया थी उसके जो पंखों का रंग था वो पसंद था. द क्रो सेड आई लाइक द रेड कलर वेरी मच. तो बच्चों क्रो थी, कौवा था, उसने क्या कहा? आई लाइक द रेड कलर वेरी मच, मुझे लाल रंग बहुत पसंद है. द स्पैरो सेड, गौरैया ने कहा, लुक हाउ ब्यूटीफुल द कलर इज. देखो, तो बच्चों गौरैया ने कहा देखो पीला रंग कितना सुंदर है. ब्यूटीफुल द येलो कलर इज, कि देखो येलो कलर कितना सुंदर है. बट द कलरफुल बर्ड्स शाउटेड गो अवे यू विल डर्टी माई फीदर्स. लेकिन जो कलरफुल चिड़िया थी उसने कहा कि वो चिल्लाई, चले जाओ, तुम मेरे पंखों को गंदा कर दोगे. यू विल डर्टी माई फीदर. तो बच्चों वो जो कलरफुल बर्ड थी, रंग बिरंगी चिड़िया थी, उसने वो चिल्लाई, उसने कहा गो अवे, यहाँ से चले जाओ, और यू विल डर्टी माई फीदर, तुम मेरे पंखों को गंदा कर दोगे. द बर्ड्स फ्लू अवे, सभी पक्षी उड़ गए. नाउ द कलरफुल बर्ड वॉज वेरी सैड, अब वो रंग बिरंगी चिड़िया थी वो दुखी हो गई. तो बच्चों एक चिड़िया रहती थी, उसके फीदर्स 7 रंगों के थे, पंख उसके 7 रंगों के थे, और वो कैसी लगती थी? रेनबो की तरह लगती थी, इंद्रधनुष की तरह लगती थी. और बच्चों वो बहुत खुश थी, वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ की ओर उड़ रही थी. जो अदर बर्ड्स थे, जो अन्य पक्षी थे, उनको उसके पंखों का रंग बहुत पसंद था, वो उसके साथ खेलना चाहते थे. लेकिन जो कलरफुल बर्ड थी उसे वो अन्य पक्षियों को पसंद नहीं करती थी. वो कहती थी यू ऑल आर डर्टी, कि तुम यू ऑल आर अगली, तुम सब बदसूरत हो. आई डोंट लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती. और अन्य पक्षी उसके पंखों को छूना चाहते थे लेकिन वो मना कर देती थी. तो कौवा था, वो बोलता था कि मुझे रेड कलर बहुत पसंद है. गौरैया बोलती थी मुझे येलो कलर देखो कितना सुंदर है. तो कलरफुल बर्ड को ये अच्छा नहीं लगता था. वो चिल्लाई कि तुम यहाँ से चले जाओ, यू विल डर्टी माई फीदर्स, तो मेरे पंखों को गंदा कर दोगे. द बर्ड्स फ्लू अवे, तो सभी पक्षी उड़ गए. नाउ द कलरफुल बर्ड्स वाज वेरी सैड, और जो कलरफुल बर्ड्स थी वो दुखी हो गई. टीयर्स, आगे देखो बच्चों.
टीयर्स रोल डाउन हर आईज, उसने आंखों के आंसू छलकाते हुए मूंद दिए। सी हैड नो फ्रेंड्स, उसके कोई फ्रेंड नहीं थे, दोस्त नहीं थे। नाउ वन प्ले विथ हर, और उसके साथ कोई नहीं खेलता था। सी वॉज वेरी लोनली, और बच्चों वो बहुत अकेली थी। तो बच्चों उसके कोई फ्रेंड नहीं थे, वो किसी के साथ नहीं खेलती थी। सी वॉज वेरी लोनली, और वो क्या थी, बहुत अकेली थी। द वाइज आउल सा हर क्राइंग, द वाइज आउल एक बुद्धिमान उल्लू, बुद्धिमान एक उल्लू था। तो बच्चों द वाइज आउल सा हर क्राइंग, एक बुद्धिमान उल्लू ने उसे रोते देखा। एक बुद्धिमान उल्लू सामने बैठा हुआ था। तो बच्चों उसने उसको देखा कि वो रो रही है। सी सेड ओ ब्यूटीफुल बर्ड, एक उसने कहा ओ सुंदर पक्षी, यू आर वेरी प्राउड, तुम्हें बहुत गर्व है। यू हैव नो फ्रेंड्स नाउ, तो तुम्हारा कोई फ्रेंड नहीं, कि तुम्हें बहुत गर्व है कि अपने पंखों पे, कि तुम्हारे 7 रंगों के पंख हैं, तो आपको बहुत गर्व है, तो तुम्हारा कोई फ्रेंड नहीं है, इसी वजह से तुम्हारा कोई फ्रेंड नहीं। यू हैव नो फ्रेंड नाउ। द बर्ड आस्क्ड आई एम वेरी सैड, व्हाट शैल आई डू नाउ। पक्षी ने कहा, रंग बिरंगी चिड़िया ने कहा कि आई एम वेरी सैड, मैं बहुत दुखी हूँ। व्हाट शैल आई डू नाउ, कि अब मैं, उसने कहा कि अब मैं क्या करूं। अब उस पक्षी ने उस उल्लू से बात करके उसने बोला कि अब मैं बहुत सैड हूँ, बहुत दुखी हूँ, तो अब मैं क्या करूं। गो एंड टॉक टू द अदर बर्ड्स, लेट देम फील यू ब्यूटीफुल फीदर्स एंड बी हैप्पी, कि तुम क्या बोला उसने बोला कि जाओ दूसरे पक्षियों से बात करो। गो टॉक द अदर बर्ड्स, कि गो यानी जाओ, टॉक यानी बात करो, अदर बर्ड्स से यानी अन्य पक्षियों से जाओ, अन्य पक्षियों से बात करो। लेट देम फील योर ब्यूटीफुल फीदर्स एंड बी हैप्पी, और उन्हें अपने पंखों को छूने दो, एंड बी हैप्पी, और उन्हें अपने पंखों को महसूस करने दो, फील करने दो, खुश रहो। कि अब उस पक्षी ने, उल्लू ने बोला कि तुम्हें तो बहुत गर्व है अपने पंखों पे, इसीलिए तुम्हारा कोई फ्रेंड नहीं है। तो उस चिड़िया ने कहा कि आई एम वेरी सैड, मैं बहुत दुखी हूँ। व्हाट शैल आई डू नाउ, कि अब मैं क्या करूँ। तो उस उल्लू ने कहा कि ना तुम गो एंड टॉक टू दी अदर बर्ड्स, कि जाओ और अन्य पक्षियों से बात करो। लेट देम फील यू ब्यूटीफुल फीदर्स एंड बी हैप्पी, और तुम उन्हें उनके पंखों को, अपने पंखों को महसूस करने दो, टच करने दो, एंड बी हैप्पी, और खुश रहो। The bird flew to the tree where the other birds were sitting. The bird flew to the tree where the other birds were sat. अब बच्चों जो कलरफुल बर्ड थी वो क्या थी, वो उसने क्या किया, वह उस पेड़ पे चढ़ गई जहाँ दूसरे पक्षी बैठे हुए थे। अदर बर्ड्स जहाँ पे बैठे हुए थे वो उड़ के उस पेड़ पे बैठ गई जहाँ पे अन्य पक्षी बैठे हुए थे। तो बच्चों देखो बैठ गई। सी सेड आई एम सॉरी, और उसने कहा आई एम सॉरी, क्या बोला उसने, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। आई एम रूड यू, मैं तुमसे। तो बच्चों उसने क्या किया, वो उस पे जहाँ वो उड़ गई और जिस पेड़ पे अन्य पक्षी बैठे थे वहाँ जाके बैठ गई। और अब द अदर बर्ड्स वर, सी सेड, उसने कहा आई एम सॉरी, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ, मुझे माफ़ कर दो। आई वॉज रूड टू यू, कि मुझे माफ़ कर दो, मैं आपसे रूड गई थी, क्रोधित हो गई थी। प्लीज़ बी माई फ्रेंड, प्लीज़ बी माई फ्रेंड, कृपया मेरे दोस्त बनो। आई विल प्ले विथ यू, मैं आपके साथ खेलूँगी। तो बच्चे उसने क्या बोला, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करो। आई एम रूड यू, आई वॉज रूड यू, मैं तुमसे रूड गई थी, क्रोधित हो गई थी। प्लीज़ बी माई फ्रेंड, प्लीज़ मेरे फ्रेंड बनो। आई विल प्ले विथ यू, मैं आपके साथ खेलूँगी। द अदर बर्ड्स वर वेरी हैप्पी, जो अन्य पक्षी थे वो बहुत ज़्यादा खुश हुए। दे सेड डियर ब्यूटीफुल बर्ड, लेट अस बी फ्रेंड वंस अगेन। दे सेड डियर ब्यूटीफुल बर्ड, लेट अस बी फ्रेंड्स वंस अगेन। तो बच्चों अन्य पक्षी क्या थे, अन्य पक्षी बहुत खुश हुए और उन्होंने क्या कहा, डियर ब्यूटीफुल बर्ड, प्रिय सुंदर पक्षी, हमें एक बार फिर से दोस्त बनने दो। उसने क्या कहा, अन्य पक्षियों ने क्या किया, हमें अन्य वापस से, और उन्होंने कहा कि तुम बहुत सुंदर पक्षी हो, प्रिय पक्षी हो, और मैं तुम्हारा वापस से, हम तुम्हारे फ्रेंड बनने के लिए, हम वापस से तुम्हारे फ्रेंड बनने के लिए तैयार हैं, बनने दो। द कलरफुल bird smiled and began to play with them.
The colorful bird smiled and began to the play with them. Now she had many friends. और बच्चों जो कलरफुल रंगीन पक्षी थी वो स्माइल करी, मुस्कुराई, began to play with them और उसके साथ अन्य पक्षी खेलने लगे. Now she had many friends और अब उसके बहुत सारे कई दोस्त थे. तो बच्चों ये एक स्टोरी थी जिसमें एक सुंदर से पक्षी थी, उसके 7 रंगों के पंख थे. तो अन्य पक्षी उसे देख के बहुत खुश होते थे, वो उसे उसके फीदर्स को टच करना चाहते थे. लेकिन वो जो रंग बिरंगी कलरफुल बर्ड थी उसे ही पसंद नहीं था कि उसके पंखों को कोई छुए या उसके गंदा करे उसके पंखों को. तो वो उन्हें मना करती थी कि यहाँ से चले जाओ, मेरे पंखों को नहीं छूना. तो अन्य बर्ड उससे दुखी हुए और वो वहाँ से उड़ गए. अब कलरफुल बर्ड थी वो दुखी हो गई. फिर वो दुखी थी, वो हमें आंसू पूछ रही थी. तभी वहाँ पे एक उल्लू बैठा हुआ था. बुद्धिमान उल्लू ने उससे बोला कि तुम रो रही हो. ही सेड, ओ ब्यूटीफुल बर्ड. उसने कहा, ओ सुंदर पक्षी, तुम्हें अपने पंखों का घमंड था, तुम्हें गर्व था, इसी वजह से तुम्हारे कोई दोस्त नहीं है. तो उस पक्षी ने बोला कि अब मैं क्या करूँ. तो उन्होंने बोला कि तुम अपने दोस्तों के पास जाओ और अपने पंखों को उन्हें टच करने दो, फील करने दो, तो और खुश रहो. तो वो पक्षी अन्य डाली पे जाके, दूसरे पेड़ पे जाके जो अन्य पक्षी थे उनसे बातें करने लगी. उन्हें बोला, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मैं रूडली बिहेवियर करने लग गई थी. तो अन्य पक्षियों ने उसे माफ़ कर दिया और फिर लास्ट में वो क्या हो गए, सभी दोस्त बन गए. और अब उसके साथ अन्य दोस्त उसके साथ खेलने लगे और उसके बहुत सारे मेनी फ्रेंड्स बन गए. तो बच्चों ये स्टोरी थी. तो बच्चों आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी. तो बच्चों हमें कभी भी रूडली बिहेवियर नहीं करना चाहिए, ये गंदी बात होती है. सभी से प्यार से बात करनी चाहिए. ओके माय डियर स्टूडेंट, आई होप आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आया होगा. तो आज बच्चों आपका वर्क ये है कि आपको इस चैप्टर को अच्छी तरह से रीड करना है और अंडरस्टैंड करना है. ओके माय डियर स्टूडेंट, इसे अच्छी तरह से रीड करोगे और अंडरस्टैंड करोगे. एंड लास्ट में वीडियो को आपको लाइक, शेयर एंड कमेंट करना है. कोई भी कन्फ्यूजन या प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. ओके माय डियर स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे. थैंक यू सो मच.